फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज मैं जेएनयू के नॉन टीचिंग पोस्ट को रिगार्डिंग फिर से एक नया अपडेट के साथ आया हूं। आज है आपका 10 जून और 10 जून को क्या नया अपडेट है जेएनयू के बारे में, चलते हैं वहां पर। तो सबसे पहले तो जेएनयू की ऑफिशियल साइट पर ही चलते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा। मैं जेएनयू की ऑफिशियल साइट पे जैसे ही यहां आता हूं तो आने के बाद आप देख सकते हैं कि jnu.ac.in जो इसका वेबसाइट है वह जेएनयू का मुख्य वेबसाइट है, जहां से आपको हर टीचिंग, नॉन टीचिंग और जेएनयू में नामांकन करवाने वाले हर एक लिस्ट की जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल साइट jnu.ac.in से आपको मिलेगी। तो चलिए इसके ऑफिशियल साइट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के बाद इसके होम पेज पर सबसे पहले आऊंगा। यह जेएनयू नॉन टीचिंग पोस्ट वाले वैसे पोस्ट हैं जिसमें कि आपको डिफरेंट अलग अलग तरह के पोस्ट निकाले गए थे, जिसमें आपको एमटीएस का पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट और बहुत सारे ऐसे थे पोस्ट जो कि नॉन टीचिंग के रिगार्डिंग जितने भी पोस्ट होते हैं इस बार सभी का पोस्ट जो है आपका निकाला गया था। चाहे स्टेनोग्राफर था आपका, इसके अलावा सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, अलग अलग तरह के अलग अलग पोस्ट इसमें देखने को मिल रहे थे, जो इसमें जिसका एग्जाम आपको कंडक्ट करवाया गया। यह नोटिफिकेशन आपको जनरली फरवरी माह में आया था और यह जो आया था 20 फरवरी से लेकर के मार्च तक इस फॉर्म को फिल करने थे। मार्च तक फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो है अप्रैल में पेपर इमीडिएटली लिया गया। ऑलमोस्ट 1 वीक का समय भी स्टूडेंट्स, सॉरी 1 वीक कहते हैं, 1 मंथ का भी समय सही तरीके से स्टूडेंट्स को नहीं मिला और फिर जो है उसका एग्जाम ले लिया गया। एग्जाम लिए जाने के बाद यहां हमें देखने को मिलता है जो आंसर की का स्टूडेंट्स वेट कर रहा है, बट आंसर की उसका नहीं दिया जाता है, जो कि एक सप्ताह में आंसर की देने थे। ऑलमोस्ट हमें देखने को मिलता है जो भी एग्जाम होता है एक सप्ताह में उसका आंसर की जारी होता है, और यहां जेएनयू ने एक के बाद एक नोटिस तो जारी किए, लेकिन ये अपना आंसर की जारी नहीं करते हैं। यानी 26 से 27 अप्रैल को जो एमटीएस वालों का, जो नॉन टीचिंग पोस्ट वाले का, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट हो, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट हो, तमाम स्टूडेंट्स का जो एग्जाम होता है उसका आंसर की का एक सप्ताह 10 दिन में आंसर की देने के बजाय स्टूडेंट्स को 1 मंथ वेट करवाया जाता है। इस किए गए वेट के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, जो एक नया नोटिस जारी होता है और उस नोटिस में हमें देखने को मिलता है जो आपका बचे हुए पोस्ट का 29 मई को एग्जाम होना है। 29 मई को एग्जाम होने के बाद स्टूडेंट सब इंतजार कर रहा था कि अब आंसर की दे दे। हो सकता है कुछ शब्द का बांध इसलिए स्टूडेंट्स का रुका, जो कहीं दोनों का साथ जो है, क्योंकि एक ही एडवर्टाइज में दोनों का एग्जाम लिस्ट निकला था, तो कहीं ऐसा सोचा गया कि दोनों का एग्जाम जो है एक ही बार जो है एग्जाम लेने के बाद आंसर की साथ ही दे दिया जाए। इसके लिए स्टूडेंट्स वेट कर रहा था। अभी आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो बना रहा हूं 10 जून को, तो 10 जून का आज डेट है और 10 जून तक अभी तक आपका आंसर की संबंधित क्या नोटिस है, अभी मैं ऑफिशियल साइट पे हूं, वहां चल रहा हूं। चलिए इसके मेन वेबसाइट पर चलते हैं। क्लिक हियर मेन वेबसाइट, तो मेन वेबसाइट पर चलिए। मेन वेबसाइट पर जैसे ही होम पेज से मेन वेबसाइट पे चलिएगा तो आपको चूंकि नॉन टीचिंग और टीचिंग संबंधी जो भी जानकारियां रहती है, जॉब संबंधी अगर लेना रहता है तो यहाँ पे जो उसकी प्रोफाइल में चलिए तो यहाँ पे एक प्रोफाइल आपको दिख जाएगा job@jnu। तो आपको job@jnu पर जाना है, क्योंकि यही उसका जो है मुख्य चीजें हैं जो दिख रहा है। इसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं, स्क्रॉल करके दिखला देते हैं, अदर नोटिस आपको दूसरी जगह नहीं दिखता है। नोटिस आपको जो भी देखना है, चूंकि आपको टीचिंग नॉन टीचिंग से संबंधित यानी जॉब से संबंधित, यहाँ देखिए मैं स्क्रॉल करके आपको दिखला रहा हूँ इसके स्क्रीन पर, जो कि यहाँ तक आपका खत्म हो जाता है इसका स्क्रॉल करने पर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसके जो भी चीजें हैं ये होम सेक्टर के हैं, यानी जो भी जेएनयू में चल रहा है गतिविधि उससे रिगार्डिंग है। जबकि आपको क्या जानना है, तो आपको जानना है कि नॉन टीचिंग संबंधी क्या कोई नोटिस आया है क्या। तो job@jnu पर जाइए और यहां जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहां पे आपको दिख जाएगा टीचिंग, नॉन टीचिंग और कंसल्टेंट, इस तरह की चीज है। तो आपको चूंकि जेएनयू नॉन टीचिंग पोस्ट के रिगार्डिंग जानना है, क्योंकि नॉन टीचिंग पोस्ट के रिगार्डिंग कटअप को लेकर मैं पहले से ही बात कर चुका हूं कि डियर स्टूडेंट्स, कटअप को लेकर आप घबराएं नहीं। अगर आप 50% मार्क्स के इर्द गिर्द हैं तो भी आप रिजल्ट में हैं। उसके मैंने कई सारे कारण बताए थे, कई सारे पॉइंट मैं ऑलरेडी पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। मैं इसलिए वीडियो बराबर डाल रहा हूं क्योंकि उसके मुख्य गतिविधि या मुख्य प्रयोजन यह है कि स्टूडेंट्स का लगातार इस बात का रुझान होना कि आखिरकार मतलब क्या और कब
जारी होगा इसका आंसर की। तो इसके लिए स्टूडेंट्स लगातार तो जैसे ही आपका एक एक नोटिस आता है मैं आपको अपडेट करवा रहा हूं, यहां पर एक एक पल पल की खबर अपडेट करवा रहा हूं। तो आप बस वीडियो में बने रहें और इस चैनल को लगातार आप वॉच करते रहें। आपको जो है जब भी अपडेट आता है तमाम अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। खैर मैं कटअप के रिगार्डिंग बोल रहा था, तो कटअप आपका ऑलमोस्ट 50% अगर आपका मार्क्स आता है तो आप कटअप में हो सकते हैं। उसके कारण यह है कि अभी तक देखिए, अभी वर्तमान दृष्टिकोण में जितने भी एग्जाम चल रहे हैं उसमें से कोई ऐसे एग्जाम नहीं है जिसके कि 50% पे कटअप जाता है। हो सकता है आपके मन में यह गतिविधि चल रही हो, यह क्लियर है, नो डाउट, लेकिन यह वो फॉर्म है जिसमें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेहद कम थे। यह एसएससी का एमटीएस नहीं है, ये जेएनयू का एमटीएस है। और जेएनयू के एमटीएस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सही तरीके से आपका 1000 भी नहीं पूरा था। अब उसमें से अब्सेंट हो गया। अगर 700 बच्चे ही बैठे, 650 700 बच्चे बैठेंगे तो उसमें कितने कंपटीशन होंगे समझ सकते हैं। अगर आप थोड़े से भी अच्छे करके गए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग था, क्वेश्चन काफी मजबूत था, और मजबूत क्वेश्चन को बनाने के लिए इतने आसानी से सोल्व नहीं किया जा सकता है। एमटीएस में बहुत सारे नए नवेले बच्चे भी बैठे होंगे जो कि इस अंदाज में बैठे होंगे कि मैं तो एग्जाम निकाल ही दूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली आपका हिंदी था, इसमें हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक पार्ट बनाना था। तो जैसे आपका जो भी नॉन टीचिंग वाला था उसके तमाम, ना केवल एमटीएस की बात कर रहा हूँ, सभी का रेशियो इसी प्रकार था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे, और जैसे ही आप एग्जाम देते तो एग्जाम देने में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे थे सभी के क्वेश्चन एक समान थे और पोस्ट अलग अलग था। अब अलग अलग पोस्ट में पोस्ट था, आप भीड़ भले ही कुछ छोटे मोटे भीड़ आपको सेंटर पे जो देखने को मिले होंगे, भीड़ वैसे हमें लगता है मिला ही नहीं होगा क्योंकि भीड़ था ही नहीं। और जो भी भीड़ आपने देखा वह तमाम भीड़ सभी पोस्ट के लिए था, क्योंकि एक पोस्ट पे ज्यादा स्टूडेंट्स ही नहीं था। अलग अलग सेक्टर में उन्होंने सेंटर चुना था पूरे भारत में। तो सीधे तौर पे बात है, जो वो बट गया बच्चा, तो अब सभी पोस्ट का ले लिया गया। 26-27 वाले को बहुत सारे पोस्ट जो चुना गया था, पहले 26-27 को लिया गया, फिर 29 मई को लिया गया। इसीलिए कटअप याद रखिएगा, बहुत सारे पॉइंट है। धांधली का ना होना, फी का अधिक होना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम प्रेजेंट होना, क्वेश्चन का टफ होना, ये सब इस लेवल को बताता है कि आपका कटअप ऑलमोस्ट 50% के करीब रहेगा। ठीक है, विशेष आंसर की से मिलाने पर जब आप लोग का मुझे कमेंट आएगा, क्योंकि बहुत सारे नॉन टीचिंग पोस्ट वाले बच्चे हमें ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो जो सब्सक्राइब मुझे किए हुए हैं अथवा जो सब्सक्राइब नहीं भी किए हुए हैं, उनका जो कमेंट हमें मिलेगा, उस कमेंट के माध्यम से आपका जो है एक फिक्स और मजबूत कटअप आपके सामने में रखूंगा। खैर चलिए, यहां आपका देखिए नॉन टीचिंग का नोटिस क्या देखने को मिलता है। तो 2 तारीख को, तो ये तो खैर बार बार बताया हूं, आपके रिगार्डिंग है ही नहीं, पहले से है ये। 14 अप्रैल, 26-27 अप्रैल को जो बच्चा एग्जाम दिया उसी का नोटिस है कि आपका एग्जाम का डेट आ चुका है, आप एग्जाम की तैयारी में पूरी तरह से लग जाए, आपका एग्जाम सिटी आ गया है। 18 मई को आया, 18 मई को जो नोटिस आया उसमें कहा गया 29 मई को एग्जाम ले रहा हूं, एग्जाम सिटी अपना देख लें ताकि आप सही जगह पे सही समय से पहुंच जाए। 24 अप्रैल को एक नोटिस जारी होता है। 24 अप्रैल को जो नोटिस जारी होता है उसमें कहा जाता है कि जो बच्चे सीनियर असिस्टेंट, जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के फॉर्म भरे थे, वो बच्चे अपना फी रिफंड ले लें, क्योंकि इस पोस्ट को कैंसिल कर दिया गया है। इस पर जब क्लिक करके नोटिस में आप देखिएगा तो बिल्कुल यही लिखा हुआ है, क्योंकि मैं इसके एक एक गतिविधि से वाकिफ हूं, मैं एक एक पॉइंट की ओर अग्रसर हूं। हर एक वीडियो में आपको मैं हर एक छोटी बड़ी टूटी फूटी भाषाओं में हर एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। जो भी आपको अपडेट दिया जा रहा है जेएनयू के माध्यम से नॉन टीचिंग पोस्ट के रिगार्डिंग, वो मैं अपडेट आपको करवाता हूं। इसीलिए आप जो है बस बने रहें चैनल पे, आंसर की के साथ, कटअप के साथ, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपके सामने पेश रहूंगा। यहां देखिए कह रहा है कि 24 मई को जिन बच्चे का पोस्ट कैंसिल हुआ उसका एडमिट कार्ड 29 मई को नहीं देगा। अब इससे आगे जब मैं स्क्रॉल करता हूं तो कह रहा है कि लिंक नीचे डिफरेंट दिया हुआ है, उसको देख लें, क्योंकि इसी तरह से आपका आंसर की का लिंक देना है। ये रहा एडमिट कार्ड, जो कि आपका कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम हो गए, मई में एग्जाम हो गए, 2 बार एग्जाम हो गए, दोनों का एडमिट कार्ड का लिंक है। अगर एक चीज, अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया हो, रोल नंबर नहीं पता हो, तो यहां से आप डाउनलोड करके अपना रख लें।
ठीक है। इसके अलावा जो है एग्जाम सिटी अल्टीमेशन, अब जानने की एग्जाम सिटी का क्या मतलब। आपका जब एग्जाम हो गया तो एग्जाम सिटी का आप कोई मतलब नहीं है, इस वीडियो में उसके लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए यह मैं एग्जाम सिटी बतला ही नहीं रहा हूं। इसके बाद रहा कि आपका जेएनयू रजिस्टर्ड, ये मेन काम का चीज है, यहीं से आपका सब कुछ पता चलता है। इसके नीचे यहां पर चलते हैं, इसके नीचे आपको दिया हुआ है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि एग्जाम कैंसिल हुआ है, उसी का लिंक दिया हुआ है फी रिफंड को लेकर के, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये आपका दिया हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग जेएनयू जो है, इस वाले पॉइंट पर जेएनयू और इसी वेबसाइट जो है इस पर चलिए, ये मेन चीजें हैं, इससे आपको सही गतिविधि का पता चलता है कि नया नया क्यों आया, क्या आया है। देखिए, आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका एग्जाम लिया था, एनटीए जिसको आप कहते हैं, एनटीए आपका एग्जाम लिया था, और चूंकि केवीएस हो चाहे आपका एनवीएस हो, इस तरह के जो भी हैं उसका, या यूनिवर्सिटी संबंधी जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, उसका एग्ज़ाम यही एनटीए ही लेती है। तो यह एनटीए ही इसका एग्ज़ाम लिया था। और यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं न्यू करके, ये चीज़ें आपको बता दिए थे। सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट का एग्जाम कैंसिल हुआ उसके रिगार्डिंग है, और एग्जाम शेड्यूल, फिर नीचे भी एग्जामिनेशन शेड्यूल चूंकि 2 बार पेश हुआ था, वही आपका 3 न्यू नोटिस है, यानी आंसर की के रिगार्डिंग नोटिस नहीं जारी किया है। सच्चाई यह है कि मैं खुद खफा हूँ, सच्चाई यह है कि मैं खुद परेशान हूँ, सच्चाई यह है कि मैं आप तक बयान नहीं कर पा रहा हूँ, इससे मैं खुद परेशान हूँ। यानी जैसे ही आपका नोटिस आता है, सबसे पहले आपको इस उपकार ट्यूटो यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। उपकार ट्यूटो यूट्यूब चैनल इसके लिए आपके साथ तत्पर रहेगा, आपको देते हुए नोटिस को तुरंत आप तक भेजने के लिए मैं पूर्णतः प्रतिबद्ध हूं। लेकिन एक बात बताओ, जो एग्जाम मतलब अप्रैल में होता है, जून चल रहा है, आज मैं 10 जून को वीडियो बना रहा हूं, अब बताओ 10 जून तक अभी तक किसी तरह का आंसर की नहीं दिया जाता, ये कहां तक इंसाफी है। सच पूछूं तो आप जितने परेशान हो, आप रोज रोज देख रहे हो, मुझे पता है, इसी मजबूरी में रियल में मैं भी रोज रोज वीडियो बनाना मुझे पड़ता है। अगर जैसे ही आपका देगा ऑफिशियल वर्ड देते हुए मैं आपको थंबनेल में लिखूंगा कि लो आ गया ऑफिशियल नोटिस, लो आ गया ऑफिशियल आंसर की। लेकिन मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि यहां जब तक आंसर की जारी नहीं किया जाएगा तब तक मैं आंसर की आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। मैं आंसर की के रिगार्डिंग पूरी तरह तत्पर हूं। स्टूडेंट्स कहेगा कि सर आंसर की देता नहीं, फिर आप वीडियो क्यों बना देते हो, आप सर्च क्यों करते हो, क्योंकि आपको आंसर की चाहिए, और जैसे ही आंसर की चाहिए तो मैं आंसर की आपको दूंगा, बट कब, जब आपका वेबसाइट पे दिया जाएगा तब, क्योंकि आप देखने की कोशिश करते हो। अगर मैं यहां नहीं बताता तो फिर आप यहां से देख नहीं पाते, तो यहां से आप इजी वे में देख सकें, उसके लिए ही मैं जो है यहां वीडियो प्रोवाइड करवाता हूं और ये वीडियो बनाता हूं। जेएनयू जो किया है, जेएनयू जो कर रहा है, अपने आप में सही नहीं है। जेएनयू से मैं आज शाम में मैं ऑलरेडी एक जेएनयू को मेल भेजूंगा, जिसमें उससे पूछूंगा कि आखिरकार ये आंसर की कब तक जारी करेगा, और उस मेल का मैं लाइव वीडियो आपके सामने बनाऊंगा कि मेल का जैसे ही जवाब आता है, भेजने का नहीं बल्कि भेजने के बाद उसका जवाब जेएनयू क्या देता है उसको मैं आपके सामने पेश करूंगा। यानी हर हाल में, चूंकि देखिए आंसर की जो आपको 1 सप्ताह में देने चाहिए थे, वहां से आप 1 सप्ताह के बजाय आपका 1.5 महीने 2 महीने हो जाए, तो ये तो अब ऑफलाइन एग्जाम में भी इतने समय नहीं लग रहे हैं वर्तमान दृष्टिकोण में, तो इतने समय लग रहा है, ये अपने आप में सही नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आता है मैं आपको अपडेट दूंगा, और मैं जेएनयू से पूछता हूं कब तक देगा, उस गतिविधि की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में फिर से दूंगा। कल संडे है, देखता हूं, अगर कल संडे है तो शायद जेएनयू का जवाब आए ना आए, इसीलिए मैं सोमवार से मंगलवार तक जैसे ही जेएनयू का जवाब आता है, मैं आज शनिवार है, आज मैं मेल करूंगा सैटरडे को, और ऑलमोस्ट आशा करते हैं मंडे तक आपका आ जाना चाहिए। मंडे को नहीं आएगा, ट्यूसडे तक आएगा। जैसे ही आपका मेरे मेल का जवाब आता है जेएनयू के माध्यम से, मैं आपको निश्चित रूप से क्या करूंगा, तो आप तक ये पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक बातें और जो मैं आपको आंसर की संबंधी, आप ज़्यादा वेबसाइट पे नहीं आना चाहते हैं तो आपके लिए मैं बताया था एक साइड वेबसाइट www.sarkariresult.com, जिस पर आप क्या करेंगे, यहाँ से जा करके देखिए ऊपर में आंसर की का कॉलम है, इस आंसर की के कॉलम से भी देख सकते हैं, या स्क्रॉल करके जाइएगा, स्क्रॉल करके जैसे ही आप जाइएगा तो
यहाँ पर जाने के बाद आप जो है यहाँ पर जैसे देखिए आंसर की आपको लिख रहा है, यहाँ आंसर की सिलेबस और एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर जो है आपको जो आंसर की है, आंसर की में देखिए मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी दिखलाया था, यूपीएसएससी का जो है आपका वैन दरोगा का रिवाइज्ड आंसर की यहाँ दिया है। लास्ट आपका यही है, देख सकते हैं एनटीए का, नीट का, यूजीसी का, नेट का जो आंसर की है आसानी से, यही आपका एनटीए भी आप लोग का भी एग्जाम लिया है, लेकिन आंसर की इतना देर लगाया है, उसकी क्या वजह है अभी तक वजह क्लियर नहीं कर पाया है। मैं इस बार जब मेल करूंगा जेएनयू को तो जेएनयू क्या कहता है या मैं देखता हूं। जेएनयू के इस मेल का मुझे जब इस जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज मैं मेल निश्चित रूप से शाम तक करता हूं और फिर उसके रिप्लाई को आप तक मैं निश्चित रूप से शेयर करूंगा। अगर आज आंसर की दे दिया तब तो ठीक है, नहीं तो कल संडे है, कल आपको नहीं दिया जाएगा और उसके बाद आप वेट करते रहिएगा। जैसे ही आपको देता है मैं आपको निश्चित रूप से जो है अपने इस चैनल पे बतलाऊंगा। उपकार ट्यूटो के इस चैनल पर बने रहने के लिए, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तमाम वैकेंसीज और अलग अलग डिफरेंट डाटा के साथ। धन्यवाद।